हम मोदी का साथ अब नहीं देंगे। हमारा सिद्धांत है, जिसका विश्वास उठ जाता है उस पर दोबारा हम सवर्ण के लोग विश्वास नहीं करते। धर्मम रक्षते रक्षिता, धर्म जिसकी रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, हम उसकी रक्षा करते हैं। सवर्ण 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी को 350 सीट तक पहुंचा सकती है, तो फिर वहीं 2 सीट पे लाने की भी अगर औकात है तो सवर्णों का है। और सबसे हमें तकलीफ है तो ये 142 उन नपुंसक सांसदों से है जो मुंह नहीं खोल रहा है। एक चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर धरना दे सकता है यूजीसी के पक्ष में, और हमारा 142 सांसद मूक बन के बैठा हुआ है। हमें अगर तकलीफ है, हमें 142 उन सांसदों पे है जो सवर्ण होते हुए आज यूसी के पक्ष में खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा है। अगर ब्राह्मणों के साथ में ऐसा करके अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो हम सरकार बनाने वाले भी हैं, ये ध्यान रखिए। अगर ब्राह्मणों ने जातीय व्यवस्था बनाई है, अगर ब्राह्मणों ने जातीय व्यवस्था बनाई है तो सनातन धर्म में बनाई है। हिंदू मुस्लिम सिख इन तीनों में जातीय कौन बनाए? मुस्लिम में कोई सैयद, कोई खातून, कोई चौधरी, कोई नैयब है, 1000 जातियां हैं। क्या ब्राह्मणों ने जातीय व्यवस्था बनाई है? क्या स्वर्ण समाज ने जातीय व्यवस्था बनाई है? किसने बनाई है? हर वर्णों में बनाया है ना, हर जातियों में है। क्या चल रहा है देश में ये स्वर्णों के खिलाफ? पूरे देश में यूजीसी, SC ST एक्ट और आरक्षण के विरोध में इस देश के सवर्ण समाज का संघर्ष चल रहा है। हम लोगों ने पूरा जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी अपना भारतीय जनता पार्टी को लगा दिया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लगा दिया, और हम लोगों ने मिलकर 2014 में सरकार बनाई। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाई, और 95% सवर्णों का वोट भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को मिलता है। लेकिन आज दुख की बात है, शर्म की बात है कि जिस थाली में भाजपा ने खाया उसी थाली में नरेंद्र मोदी के हाथ से छेद किया है। और इस देश के सवर्ण समाज के लोग एकजुट होकर इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि निश्चित रूप से इस ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देंगे। किसी कीमत पर हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं, और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी का नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान मर जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम भी तो किया है। नरेंद्र मोदी अगर यूजीसी रोल बैक हो जाएगा तो आप साथ देंगे? मैं पूछ रहा हूँ, यूजीसी रोल बैक करे, SC ST रोल बैक करे, और इस देश से आरक्षण को भी समाप्त करे। ये तीनों लड़ाई जारी रहेगी, और ये नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे, और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस धरती पर किसी की औकात नहीं है, और इस देश का सवर्ण समाज इस विषय पर पूरी तरह से गंभीरता से चिंतित है। और ये देख रहे हैं संघर्ष का सिलसिला, ये तो अब अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी 8 तारीख को रामलीला मैदान में हम लोग इकट्ठा होंगे, और उसके बाद पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा। और हम लोग बताना चाहते हैं कि इस देश की सरकार ने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी में पैर मारा है। इस देश की सरकार ने पैर में कुल्हाड़ी पर जाकर पांव मारा है, और इसको लंगड़ा बनाकर छोड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अगर यूजीसी रोल बैक हो गया तो फिर आप मोदी जी का साथ देंगे? ये हम मोदी का साथ अब नहीं देंगे। हमारा सिद्धांत है, जिसका विश्वास उठ जाता है उस पर दोबारा हम सवर्ण के लोग विश्वास नहीं करते। धर्मम रक्षते रक्षिता, धर्म जिसकी रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, हम उसकी रक्षा करते हैं। स्वर्णों के साथ आगे रहेगा कौन? सवर्णों के साथ कौन सी पार्टी? सवर्णों के साथ पूरा देश रहेगा। हम लोग परहित सरित धर्म नहीं भाई की बात हम लोग करते हैं, पर पीड़ा नहीं समझ भाई की बात हम लोग करते हैं। हम लोग पूरे देश की सेवा निस्वार्थ भावना से करते हैं। हमारे साथ समाज के सभी लोग जुड़ेंगे, और हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने इस देश के तमाम अल्पसंख्यक लोगों को उनका जीवन दान दिया है, खाना पीना रहना सहना सारी व्यवस्था दी है। ऐसा नहीं हम कमाते हैं केवल अपने लिए नहीं, हम धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण तो और मैं बता रहा हूं आपको, पार्टी में ही है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण है, तो भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी हो गई है कि ब्राह्मण तो कहीं जा नहीं सकते और सवर्ण कहीं जा नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। लेकिन हम बताएंगे कि हमारे पास विकल्प है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं तो सवर्ण समाज पार्टी बनाकर इस देश को चुनौती देंगे। बिल्कुल, आपका क्या कहना है कि स्वर्णों के साथ आखिर कौन है? इधर अजय थोड़ा। हाँ। सवर्ण अपने आप में सवर्ण है, सवर्ण को किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर सवर्ण 2 सीट से
भारतीय जनता पार्टी को 350 सीट तक पहुंचा सकती है, तो फिर वहीं 2 सीट पे लाने की भी अगर औकात है तो सवर्णों का है। और सबसे हमें तकलीफ है तो ये 142 उन नपुंसक सांसदों से है जो मुंह नहीं खोल रहा है। एक चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर धरना दे सकता है यूजीसी के पक्ष में, और हमारा 142 सांसद मूक बन के बैठा हुआ है। हमें अगर तकलीफ है, हमें 142 उन सांसदों पे है जो सवर्ण होते हुए आज यूजीसी के पक्ष में खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा है। हमें अब तकलीफ तो आप तो हमेशा मोदी जी के साथ रहे हैं। हम आज भी यहाँ कल भी रहेंगे, लेकिन यूजीसी समाप्त करो, यूजीसी कानून वापस लो, हम बिल्कुल साथ में रहेंगे, साथ में हैं। लेकिन जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, अगर हम 2 सीट से हम 350 पहुंचाए तो फिर वहीं पहुंचाने का भी सामर्थ्य रखते हैं। अगर रोल बैक हो गया यूजीसी तो आप साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहते हैं ना, योगी जी तुमसे बैर नहीं, यूजीसी तुम्हें खैर नहीं। एक योगी जी को मुख्यमंत्री दोबारा न बने और वो प्रधानमंत्री पद के दायित्व के लिए फिर तैयार न हो, एक योगी जी को हटाने के लिए इतनी बड़ी षड्यंत्र केंद्र में रचा गया, जो एक योगी जी को हटा दें ये नहीं चलेगी। ये जेएनयू से ब्राह्मणों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण बनिया पाकिस्तान जाओ, ये बात आज भी जो कहते हैं ना डफली बजा के, ब्राह्मण बनिया पाकिस्तान जाओ, उनके खानदान ब्राह्मण बनिया के जमीन पर बसे हुए हैं। अब गए तो थे, वो कौन गया था पाकिस्तान? यही तो गए थे। आज उनका क्या अस्तित्व है? ब्राह्मण बनिया से ही देश है। अगर ब्राह्मण बनिया सवर्ण क्लास नहीं रहेगा तो ये कहाँ रहेंगे? ये कल इनकी कब्र तो पहले खोद दी, अम्बेडकर ने ही खोद दिया। जब देश आज़ाद हुआ तो कौन गया था पाकिस्तान? आज बांग्लादेश में कौन कट रहा है? यही तो कट रहे हैं। और इनको बचाने के लिए बांग्ला आज जो अगर आवाज़ उठा रहा है तो ब्राह्मण राजपूत ही आवाज़ उठा रहा है। और उन ब्राह्मण राजपूत के अस्तित्व, उनके बच्चों में खतरा ला करके ये केंद्र सरकार सही नहीं किया है। इस कानून को वापस लाना होगा, हर हालत में लाना होगा। जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक देश में अमन चल। हम तो ये सोचते हैं कि ये मुसलमानों जेएनयू में पढ़ाई होता है, जेएनयू में पढ़ाई नहीं होता है। जेएनयू में देश तोड़ने की पढ़ाई होती है, समाज तोड़ने की पढ़ाई होती है, ब्राह्मण राजपूत को आपस में लड़ाने की बात होती है, शेड्यूल कास्ट को। हम तो विश्वास करे थे ये देश को जोड़ने की बात करते हैं, पर ये तो देश को तोड़ने की बात करे। लोग अब अनुभव कर रहा है कि इनके अभी की जरूरत क्या थी यूजीसी लाने की? अरे समान संहिता कानून लाते, और भी ऐसे कानून था वो लाने की जरूरत था। जहाँ हिंदुओं को जोड़ने की बात करे थे, ये तो हिंदुओं को तो आपस में लड़ाने की बात करे। हम कहाँ लड़ने चले थे पाकिस्तान से, कहाँ लड़ने थे अपने देश में जायचंदों से। आज हम आपस में लड़ रहे हैं। तो इस बात को सरकार को सोचना चाहिए। अगर ब्राह्मणों ने जातीय व्यवस्था बनाई है, अगर ब्राह्मणों ने जातीय व्यवस्था बनाई है तो सनातन धर्म में बनाई है। हिंदू मुस्लिम सिख इन तीनों में जातीय कौन बनाए? मुस्लिम में कोई सैयद, कोई खातून, कोई चौधरी, कोई नैयब है, 1000 जातियां हैं। क्या ब्राह्मणों ने जातीय व्यवस्था बनाई है? क्या स्वर्ण समाज ने जातीय व्यवस्था बनाई है? किसने बनाई है? हर वर्णों में बनाया है ना, हर जातियों में है, चारों धर्मों में है। पहली बात तो ब्राह्मणों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? ब्राह्मणों कहा गया है, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। अपने पता है आपको, टेढ़ी अंगुली से घी साफ कर रहे हैं। कहते हैं ब्राह्मण विदेशी हैं। कौन कहता है ब्राह्मण विदेशी? में इतिहास दिखा दो, महाभारत से रामायण से लेके अपने चारों वेद देख लो। ब्राह्मण भारत के हैं, भारत के थे, भारत के रहेंगे। और किसी के माई के लाल में इतनी औकात नहीं है जो हिंदुस्तानियों को भारत से भगा सके। मर गए वो जो भारत को ब्राह्मणों को मिटाने की बात करे, उनकी भी कमर खुदेगी उन्हीं की छाती पे। और जिनको लग रहा है ना, जो ब्राह्मण मुर्दाबाद, जो स्वर्ण समाज मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। हाँ बोलिए। जिनको लग रहा है ये यूजीसी एक्ट वापस नहीं होगा ना, वो भ्रम में जी रहे हैं अभी फिलहाल। यूजीसी एक्ट वापस होगा, हमें सरकार पर पूर्ण विश्वास है। ठाकुर ब्राह्मण सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं और गिराएंगे।